समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। कोई भी भाषा हो, कोई भी बोली हो, दुनिया भर में जो हम पहला शब्द बोलना सीखते हैं वो है माँ। शेरों वाली माँ, पहाड़ों वाली माँ, ऊंची डेरों वाली माँ, वैष्णो देवी माँ। कहते हैं आप लाख जन्म करें, कितने भी दर्शन के लिए लालायित हो, लेकिन जब तक माँ का बुलावा नहीं आता आप वैष्णो देवी नहीं आ सकते। आज ये बुलावा सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, आप सबके लिए है। तो चलिए, माँ ने बुलाया है। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपाली। भक्त अगर आत्मा की गहराइयों से माँ को आवाज दे तो माँ हर युग हर काल में दर्शन देती है। शायद अंतरात्मा की यही पुकार थी जिसे सुनकर कलयुग में माँ वैष्णो ने कन्या के रूप में पंडित श्रीधर को दर्शन दिए। माता की यात्रा में पहला दर्शन माँ कोलकंडोली का होता है। कहते हैं यही कोलकंडोली में माँ ने पहली बार बालिका रूप में दर्शन दिए। पंडित श्रीधर ने सारे गांव को निमंत्रण दिया। माँ ने कन्या के रूप में स्वयं सबको भोजन परोसा, लेकिन देवी शक्ति पर विश्वास न रखने वाले एक साधु भैरवनाथ ने उनकी परीक्षा के लिए मांस और मदिरा की मांग की। दिव्य कन्या के रूप में माँ वैष्णो ने कहा, वैष्णो भोजन में मांस और मदिरा का प्रयोग पाप है। लेकिन भैरवनाथ हट करने लगा और क्रोध में आकर उसने माँ को अपमानित करना चाहा। माँ वैष्णो ने उसके मन की बात जान ली और वहां से अंतर ध्यान हो गया। अंतर ध्यान होकर माँ वैष्णो ने कुछ क्षणों के लिए रुककर जहाँ प्रभु का ध्यान किया था उस स्थान को माँ का दूसरा दर्शन कहते हैं। देवा माई के इस मंदिर में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के दर्शन भी होते हैं। भैरव को माँ की शक्ति का अनुमान नहीं था। अहंकार से विवश होकर वो माँ का पीछा करने लगा। माँ के धैर्य की कोई सीमा नहीं होती। भैरव की भूल को क्षमा कर उससे दूर जाने के लिए माँ वैष्णो वीर वानर के साथ पर्वतों की यात्रा करने लगी। चलते चलते वीर वानर को प्यास लगी। माँ ने अपने सेवक की प्यास बुझाने के लिए धरती चीर की जलधारा प्रवाहित कर दी। यही वो जगह है जहाँ देवी माँ ने धरती को चीरकर गंगा से पवित्र जल निकाला था अपने बाण से। इसलिए इसे बाण गंगा कहते हैं। इन पहाड़ियों की एक कहावत है, माँ समान दाता नहीं, यानी माँ के समान इस सृष्टि में कोई देने वाला नहीं है। इन पहाड़ियों पर निरंतर माँ की जयकारे गूंजते रहते हैं। जब माता जी त्रिकुट पर्वत की यात्रा कर रही थी तो उन्होंने कुछ देर रुककर विश्राम किया। ये वही स्थल है जहाँ पर माता के चरण स्पर्श हुए थे और इस पावन भूमि को चरण पादुका कहते हैं। और आज भी यहाँ माता के पैरों के निशान बने हुए हैं। ऐसा विश्वास है कि इसी स्थान पर माँ ने मुड़कर पीछे की ओर दिखाया। माँ के पदचिन्हों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेकर भक्त उस राह पर आगे बढ़ जाते हैं जो सीधे माँ के द्वार की ओर जाते हैं। भैरव की अज्ञानता को क्षमादान देते हुए माँ त्रिकुट पर्वत पर एक गुफा में आ पहुंचे, जहाँ उन्होंने 9 महीनों तक ईश्वर का ध्यान किया। लेकिन एक दिन उन्हें ढूंढते हुए भैरव वहां भी आ गया। माँ ने उसे अपनी भूल सुधारने का अंतिम मौका दिया और अपने त्रिशूल से गुफा की दीवारें तोड़कर दूसरी ओर निकल गई। इस गुफा को गर्भजून के नाम से जाना गया। माँ ने इसी गुफा में 9 महीने बिताए थे, इसीलिए माँ वैष्णो के इस 5वें दर्शन को गर्भजून कहते हैं।
कुंवारी यानी गर्भजून से निकलकर माँ पर्वतों पर आगे की ओर बढ़ने लगी। अंतिम सीमा तक वो भैरव की पूर्ण क्षमा करती रही, लेकिन अपने विनाश को निमंत्रण देता हुआ भैरव माँ के भवन तक आ पहुंचा। भैरव अब तक मर्यादा की सब सीमाएं पार कर चुका था। वो किसी भी तरह से माँ को अपमानित करके उन्हें स्वयं से छोटा सिद्ध करना चाहता था। अब उसका संहार आवश्यक हो गया था। माँ वैष्णो ने स्वयं को महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों महाशक्तियों में विभाजित किया और भैरव का वध करके धरती को उसके भार से मुक्त कर दिया। वैष्णो देवी यात्रा का ये अंतिम चरण है भैरव मंदिर। माता ने जब भैरवनाथ का सर काट दिया तो उनका सर आकर यहीं गिरा था। माँ वैष्णो का दर्शन भैरवनाथ का दर्शन करके ही पूरा होता है। जीवन के अंतिम क्षणों में ही सही भैरवनाथ ने माँ वैष्णो में विश्वास किया, इसलिए माँ के भक्तों के लिए भैरवनाथ भी पूजनीय है। इस द्वार का दर्शन बड़े भाग्य से मिलता है। जो माँ के दरबार तक आ पहुंचा उसकी जीवन यात्रा सफल हो गई। दुर्गति परिहारिणी, दुर्गति परिहारिणी, शुंभ विदारिणी, मात भवानी, दुर्गति परिहारिणी, दुर्गति परिहारिणी। त्रिकुट पर्वत की चोटी पर माँ ने दरबार लगाया है। दर्शन की प्यासी आंखें माँ की एक झलक पाने को बेचैन है। गुफा के भीतर माँ का श्रृंगार हो रहा है। माँ वैष्णो साक्षात शक्ति का रूप है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के तेज और भगवान विष्णु के अंश से इनका जन्म हुआ है। माँ वैष्णो ने जिस परम लक्ष्य को पूरा करने के लिए अवतार लिया वो है धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश। माँ तीन महाशक्तियों की शक्ति है, इसलिए कलयुग में उनसे महान शक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तुमको निस दिन